इस ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी मैं बिटकॉइन के चार्ट पर लिए चलता हूँ। वहाँ पे बीटीसी का प्राइस एक्शन समझाता हूँ, क्या साइकोलॉजी है, कहाँ पे मेरा ट्रेड सेटअप बन रहा है और चार्ट क्या कहना चाह रहा है। ये तमाम बातों को मैं अभी एनालिसिस करके समझाता हूँ। आवर टाइम फ्रेम पे लिए चलते हो। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड अगर बोला जाए तो अभी डाउन ट्रेंड में है बिटकॉइन। लगातार मार्केट डाउनफॉल कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले सपोर्ट लेके थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश की। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। देखिए, मार्केट डाउनफॉल करते आ रही थी। लगातार सेलिंग आ रही थी लगातार। और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की। फिर एक करेक्शन आया, फिर ऊपर गया, बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही, फिर नीचे आ जा रहा है। देखिए, यहाँ से फिर नीचे आ गया। ये सपोर्ट लेके जब ये यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ तक गए, यहाँ से फिर एक करेक्शन लेकर के फिर मार्केट यहाँ से गई। तो मार्केट अगर बार बार नीचे आके ऊपर ऊपर जा रही है, ऊपर नहीं जा पा रही, तो फिर देखिए इतना नीचे आ गया। तो अब ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को जाना था तो एक बार करेक्शन करके ऊपर चल जाना जाना चाहिए था। फिर भी करेक्शन करना था तो इतना डीप करेक्शन नहीं करना था, क्योंकि इस तरह से कहीं ना कहीं सेलर के स्ट्रोंग होने का ये संकेत दे रहा है। और स्ट्रोंग सेलर है तो मार्केट को अपने डायरेक्शन में नीचे ले जा सकते हैं। अगर इसको ऊपर जाना था तो ये प्राइस एक्शन बना करके फिर करेक्शन करके ऊपर गया, फिर इतना डीप करेक्शन क्यों? इन सारे बायर्स को यहाँ पे निकाल दिया। अब सेलर्स नीचे लाए मार्केट को। सेलर्स के एसएल हैं, बट कैसे सेलर्स के एसएल है? सेलर्स के एसएल दो तरह के होते हैं, बायर्स के एसएल दो तरह के होते हैं। स्ट्रॉन्ग सेलर्स यानी जो ऑपरेटर सेलर है, जिनके पास बड़े फंड है, वो अगर सेल करके लाना चाह रहा है मार्केट तो वो अपने डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सेलर भी सेल कर रहे हैं तो उसके भी एसएल होते हैं। वीक सेलर सेल करते हैं, उसके भी एसएल है। तो हम वीक सेलर्स के एसएल को टारगेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सेलर के एसएल को टारगेट नहीं कर सकते। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग सेलर होने का सबूत मिल रहा है, प्रूफ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसने जब यहाँ से इतना नीचे से ऊपर खींच के ले गया, यहाँ खींच के ले फिर ले गया, तो अगर ऊपर जाना था तो कहीं थोड़ा करेक्शन करके ऊपर चल जाना था। अब इतना नीचे लाया तो सेलर के एसएल ऊपर हुए, बट इन सेलर्स के एसएल को हम टारगेट तब तक नहीं कर सकते जब तक मार्केट फिर ये जो ये जो रेंज है इसके ऊपर सस्टेन नहीं करने लगे। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं है तो मार्केट इधर फिर सस्टेन करके ऊपर आ जाएगा। बट अगर इधर मार्केट सेलर प्राइस को इधर पुश करके रखते हैं, दैट मीन्स कि सेलर जो है स्ट्रोंगर है, और स्ट्रॉन्ग सेलर के अगेंस्ट हम नहीं है, उसके डायरेक्शन में ही चल सकते हैं। तो अब देखिए, जब यहाँ आ गया, अब फिर यहाँ क्या है, यहाँ सपोर्ट लेवल है 68,000 के आसपास, 68,000। यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट ले रही है, अगर मार्केट को यहाँ से भी लौटना था तो थोड़ी सी प्राइस एक्शन बना के ले जाता। अब अगर यहाँ बायर को एक्टिव करा रहा है तो फिर बायर के एसएल यहाँ क्रिएट हो जाएंगे, और वैसे भी सेलर स्ट्रोंगर है। यहाँ आकर के ऊपर जाने की उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगी तो चल जाना चाहिए तुरंत। यहाँ बायर के एसएल क्रिएट नहीं करना चाहिए यहाँ देर करके। जितना देर कर रहा है सपोर्ट पर बायर ही आएंगे, और बायर के एसएल यहाँ से जाना है तो चल जाना चाहिए प्राइस एक्शन बनाकर। लेकिन यहाँ अगर मार्केट देर कर रही है, यहाँ घूम रही है मार्केट, कंसोलिडेट कर रही है, तो यहाँ बायर आएंगे।
सेलर स्ट्रोंगर हैं, सेलर के एसएल हैं, बट वो स्ट्रॉन्ग सेलर के एसएल हैं, उसको हम टारगेट तब तक नहीं कर सकते। उसके अगर ये करेक्शन होता, सेलर के एसएल क्रिएट करना होता और फिर ऊपर जाना होता, तो इतना नहीं ऐसे सेलर आना चाहिए, फिर तो सेलर मजबूत हो गए, सेलर प्रॉफिट में आ गए। ये सेलर का एसएल क्रिएट करना नहीं हुआ, ये सेलर का रियल मूव आ गया। अगर एसएल क्रिएट करना रहता तो इस तरह से इतने बड़े मूव आना, इतना नीचे करेक्ट नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, फिर भी अगर यहाँ से जाना था तो यहाँ बायर इतना वेट नहीं करता सपोर्ट पर, बायर को यहाँ नहीं लाना चाहिए। यहाँ बायर यहाँ आ रहे हैं, इतना देर करने से बायर यहाँ एक्टिव हो रहा है, फिर उसके बायर एक्टिव हो रहे थे, इसके एसएल नीचे आ जा रहे हैं, फिर इसके और ये बायर वीक प्रॉफिट में भी नहीं आए, सिर्फ एक्टिव हो रहे हैं, इनके एसएल यहाँ जो है कंसोलिडेट होने से यहाँ एसएल इसके एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं। जब एसएल यहाँ एक्यूमुलेट होंगे तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी। इसलिए अभी अब मेरा अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, 68,000 के नीचे टिक करने लगता है, तो मैं सेल साइड जाऊंगा, क्योंकि बायर के एसएल है, प्लस फिर ये जो बायर थे यहाँ से घूम जाता तो इसके एसएल को टारगेट नहीं कर सकता, बट अगर इधर आने लगेगा तो सेलर इधर मजबूत होने लगेंगे और बायर के एसएल पे खतरा मंडराने लगेगा। 68,000 के बाद इन एसएल यहाँ पर्याप्त एसएल भी मिल जाएंगे और सेलर मजबूत है, उसको टारगेट नहीं कर सकते, प्लस यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे आ रहा है, प्लस इतना ऊपर से आ रहा है, तो सेलर मजबूत हो सकते हैं। तो ये मेरा जैसे ही सेटअप 68,000 के नीचे बनेगा, मैं सेल साइड एंट्री ले लूंगा। बाइंग साइड में मैं तब तक नहीं, जब तक फिर ये 69,000 यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर नहीं जाता। मैं 60 ये इस रेंज के ऊपर 69,500 600 के ऊपर अगर कंसोलिडेट करके निकलने लगेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, तभी मैं बाइंग साइड में जा सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं सेल साइड ही मैं फोकस करूंगा। जैसे ही एंट्री बनती सेल साइड, तो मैं सेल साइड ही जाऊंगा, बाइंग साइड मेरा अभी मूव नहीं, व्यू नहीं है। तो ऐसे ही प्रेडिक्शन करके ट्रेड सेटअप का आप इंतजार कर सकते हो, ऐसे ही ट्रेड ले सकते हो। हर समय ट्रेड नहीं लिया जाता, ऐसे ही एनालिसिस करके। अभी यहाँ मेरा नो ट्रेड जोन है, इस 68,000 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो मैं सेल साइड एक पोजीशन बनाऊंगा। यहाँ तो बहुत लोग बाय कर रहे होंगे, बहुत लोग सेल कर रहे होंगे, बट ये नो ट्रेड जोन है। अगर इसको सपोर्ट लेके जाना था तो प्राइस एक्शन बना के तुरंत चल जाना चाहिए, क्योंकि सेलिंग साइड में बड़े मूव करके आ रहा है मार्केट। यहाँ बायर को एक्टिव करा रहा है, तो बायर यहाँ एक्टिव हो करके इसके एसएल को खतरा आ रहा है, फिर इधर एसएल आने लगेगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे वीडियो से आप एनालिसिस करके सही सेटअप पर ट्रेड कर सकते हैं, ताकि आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी भी नहीं बढ़ेगी। क्यों बार बार ट्रेड करना है, सपोर्ट पर जा रहा है तो इस ग्रीन कैंडल में बाय कर लिए, फिर सेलिंग आया तो फिर सेल कर लिए, फिर बाइंग आया, तो इस तरह से आपके कैपिटल यहाँ जो है वाइप आउट हो जाएंगे। ट्रेड बनने का सही एनालिसिस करने के बाद ट्रेड सेटअप का इंतजार कीजिए, फिर ट्रेड लीजिए, तभी प्रॉफिट बनेंगे। इन सभी बातों से सीख सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, और जो नए हैं मेरे चैनल आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली वीडियो को यहाँ आपके लिए बनाता हूँ, ताकि आप सही से ट्रेड कर सकें। धन्यवाद।